हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला विकल्प है नर गोलक्रमी मादा की अपेक्षा छोटा होता है। दूसरा विकल्प है केंचुए द्विलिंगी होती हैं। तीसरा विकल्प है इकाइनोडर्म्स प्रोटोस्टोम्स सिलोमेट होते हैं। और चौथा है मानव के दांत शारीरिक रूप से या एनाटॉमिकली शार्क के शल्कों के समान होते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न के अंदर हमें असत्य कथन बताना है कि कौन सा है। तो हम मुख्य अवधारणा में देखते हैं। इस प्रश्न का पहला जो कथन है वो कहता है कि जो नर गोलक्रमी होते हैं वो मादा की अपेक्षा छोटे होते हैं। तो ये कथन सत्य है। अगर हम नर गोलक्रमी को देखते हैं तो वो मादा की तुलना में छोटे होते हैं। ठीक, ये होती है मादा गोलक्रमी। तो पहला प्रश्न का जो विकल्प है, इस प्रश्न का जो पहला विकल्प है वो सत्य है। हमें बताना है असत्य। केंचुआ जो है वो द्विलिंगी है, तो बिल्कुल सही बात। केंचुआ द्विलिंगी प्राणी होता है, अर्थात द्विलिंगी प्राणी है, अर्थात जिसमें नर व मादा एक में ही उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे केंचुआ द्विलिंगी होता है, ये बिल्कुल सही बात है। तीसरे विकल्प में बोला गया है इकाइनोडर्म्स प्रोटोस्टोम सिलोमेट होते हैं। तो देखो, इकाइनोडर्म्स जो होते हैं ड्यूटेरोस्टोम होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम उन्हें कहा जाता है जिसमें ब्लास्टोपोर में से पहले गुद्दा या एनस का निर्माण होता है और उसके बाद मुख बनता है। तो इकाइनोडर्म्स क्या होते हैं? ड्यूटेरोस्टोम सिलोमेट हैं। प्रोटोस्टोम्स वो होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर से पहले मुख बनता है। तो यहाँ पे तीसरा है वो असत्य कथन है। चौथा बोला गया है कि मानव के दांत शारीरिक रूप से शार्क के शल्कों के समान होते। तो बिल्कुल सही बात है। शार्क एक उपास्थल मछली है जिसमें प्लेकोइड शल्क पाए जाते हैं। तो ये भी यहाँ पे सत्य है। और हमें बताना था असत्य, तो वो केवल विकल्प तीसरा है। तो हमारा सही उत्तर जाएगा सी। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।